जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु जी की महिमा बड़ी निराली है। गुरु जी हमेशा हर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार करते हैं। गुरु जी ने ऐसे ही मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा उपकार किया है, बहुत बहुत मेरी लाइफ को चेंज किया है गुरु जी ने। तो संगत जी, इसलिए मैं गुरु जी की महिमा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। पहले मैं भी विश्वास नहीं करती थी, मुझे भी लगता था कि हाँ, ये जो लोग बोलते हैं ये ऐसे ही बोलते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं गुरु जी को मैंने मानना शुरू किया, गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, वाकई में ही कि जो गुरु जी बताते हैं वो चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ख़त्म होती है। पहले मुझे नहीं पता था कि ये घर के अंदर नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, कैसे ख़त्म होती है। अब घर में कला कलेश होते थे या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सोचती थी, मेरी थिंकिंग यही होती थी कि चलो हमारे कर्मों का खेल है, कि अगर जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्म है, कि चलो इसलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, तो उसके अंदर जो उपाय गुरु जी बताते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सब उपाय करती हूँ जितने मुझसे हो पाते हैं। पहले मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे जाकर पता चला कि हाँ, इसमें हमारे लिए ही कोई मैसेज होता है। तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। उसका मतलब होता है कि मैसेज के थ्रू ही गुरु जी हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो संगत जी, मेरा बहुत टाइम से मन करता था कि मैं गुरु जी का सत्संग करूं, लेकिन मुझे सत्संग करना नहीं आता था। मुझे आज तक नहीं पता था गुरु जी का सत्संग कैसे किया जाता है। तो संगत जी, ऐसे ही मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते तो एक आंटी जी थी जिन्होंने मुझे इसके सत्संग के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि हमने अपने घर पे सत्संग रखा और मैंने अकेले ही सत्संग किया। तो मतलब ऐसे करके वो बता रही थी। तो जैसे ही उसने सत्संग किया, तो संगत जी जैसे उन्होंने सत्संग किया ना, तो उस टाइम पे मेरे दिल में क्वेश्चन यही आ रहा था कि मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा है मैं सत्संग करूं, लेकिन मुझे सत्संग करना नहीं आता। तो संगत जी, मैं ये लगा लो सत्संग सुन ही रही थी। सुनते सुनते ही मैंने अपने मन में बोला, मैंने कहा गुरु जी, आपका सत्संग कैसे किया जाता है? मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी टाइम ही जो सत्संग मैं सुन रही थी, उसी सत्संग में उस आंटी जी ने मुझे बताना, मुझे क्या मतलब, उस सत्संग में ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि गुरु जी का सत्संग इस तरह से होता है। गुरु जी को गुलाब बहुत पसंद है, उनके सामने गुलाब रखो, कड़ा प्रसाद बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ और गुरु जी को उसका भोग लगाओ और सत्संग चला लो। जो सत्संग आपको अच्छा लगता है या जो सत्संग सबसे पहले आए उसी सत्संग को चला लो और आराम से बैठ के गुरु जी का सत्संग सुनो। तो संगत जी, मेरे बच्चे उस टाइम पे स्कूल गए हुए थे, मेरे हस्बैंड और मैं थे घर पे। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों घर पे थे, तो हम दोनों ने ऐसे ही किया। फिर बाद में मुझे ये चीज़ पता चली सत्संग में ही कि गुरु जी को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब चाय प्रसाद तो हम रोज़ उनको भोग लगाते ही लगाते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ पता चली कि उनको कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने उस दिन जब सत्संग किया था तब गुरु जी के लिए कॉफ़ी बनाई थी। तो मैंने कॉफ़ी बनाई, साथ में कड़ा प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया और मैंने गुरु जी से यही कहा, गुरु जी, जो जो आपका सत्संग करता है सभी यही बोलते हैं कि हमने बोला आप गुरु जी हम आपका सत्संग करें, अगर आप हो तो अपनी मौजूदगी हमें बताओ। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने किया। मैंने भी गुरु जी से बोला कि गुरु जी, मैं आपका सत्संग करने जा रही हूँ, मतलब आप ही करवा रहे हो, क्योंकि मेरे दिल में काफ़ी दिन से थॉट आ रही थी कि मुझे सत्संग करना है। तो मैं इसलिए करने की मैंने सोची। तो आप भी मुझे भी अपने बारे में बताओ, आप भी अपनी उपस्थिति बताओ कि हाँ, आप हो, आप यहाँ हो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ओम नमः शिवाय का महामंत्र मतलब मंत्र अपने किचन में लगाया हुआ था फ़ोन के अंदर और मैं उनका कड़ा प्रसाद बना रही थी। तो जैसे मैं उनका कड़ा प्रसाद बना रही थी, तो बाहर मुझे उस टाइम पे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जो कि मुझे नहीं हुए थे। मतलब बहुत दिनों से ही नहीं हुए थे। सिर्फ मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे तभी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, अदरवाइज़ मुझे अपने एरिया में नहीं हुए थे। तो उस दिन मुझे 2-3 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और उसके बाद गुरुजी की संगत एक चीज़ बोलती है, जितनी मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें ये बोलते हैं कि अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप गुरुजी को बोलिए, गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, और जब हम वापस आते हैं तो गुरुजी को बोलिए, गुरुजी आप अंदर प्रवेश कीजिए। तो मैंने भी इस चीज़ बोलनी शुरू की। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैंने ये चीज़ बोलनी शुरू की, मैं रास्ते में जहाँ पे भी जाती हूँ, या तो मुझे 777 की गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है या मुझे गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ दिखता है। मतलब कहीं ना कहीं या बटरफ्लाई दिख जाती है, कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। तो मतलब
अगर हम बोले कि ये चीज़ें ऐसे ही हैं तो ये सब ऐसा चमत्कार ऐसे नहीं हो सकता। कोई तो बात है, कोई तो रियलिटी है कि ये चीज़ें हैं। और जब मैं सत्संग करती हूँ तो मैं उस टाइम पे ना सत्संग मतलब सॉरी, जब मैं संगत जी आपको ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। लेकिन जिस टाइम पे मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बोलती जाती हूँ और मेरा सत्संग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए। मैंने गुरुजी का सत्संग किया था, जो गुरुजी ने करवाया था वो बहुत अच्छे से हुआ था गुरुजी की कृपा से। मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मुझे पता चल गया कि उनका सत्संग कैसे किया जाता है। जितना मेरे से पॉसिबल होगा हो पाएगा, जब जब पॉसिबल हो पाएगा मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर करूँगी। तो इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।